कहते हैं हिम्मत हो, जज्बा हो तो आसमान को भी झुकाया जा सकता है। हम ऐसी सक्सेस से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी लंबाई मात्र 118 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका सफर आसमान की तरह बुलंदियों पे छा रहा है। मैं जब 6 साल का था तब से हमारे फादर को या फैमिली वालों को जो है ये नोटेड होने लगा, पॉइंट आउट होने लगा कि ये बंदा जो है एबनॉर्मल है। उस एबनॉर्मलिटीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने जो है, मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने कई डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट जो कि मेडिकल हब है लखनऊ का उस समय, मेडिकल कॉलेज में दिखाया, एसजीपीजीआई जेनेटिक्स डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत दिखाया और उसमें ये कोडेड किया गया कि ये बच्चा जो है एबनॉर्मल है और इसके सिम्टम्स जो है ये जो है डार्फिज्म के अंतर्गत आ रहा है। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे और वहाँ के लोगों ने को बताया गांव के अंतर्गत कि कुछ लोग आए हैं बाहर से और ये जो है हमारे पिताजी बाबूलाल शर्मा जी के यहाँ जो है एक बच्चा है, एबनॉर्मल है, डार्फ है और उसको खरीदने के लिए आए हैं। और उसके अंतर्गत वो लोग आए और मेरे को पूरा प्रकरण सही से संज्ञान नहीं था, मैं उसमें बहुत छोटा था, लेकिन जो है जहाँ तक हमको पता चलता है लोगों के द्वारा, पापा जी और चाचा जी लोगों के द्वारा, उन लोगों ने ऑफर दिया कि आप अपने बच्चे को जो है हमको दे दीजिए और इसको मैं सर्कस में, इसको ये काम करेगा, ये अब तो इसकी ज़िंदगी नथिंग है, कुछ भी नहीं कर सकता ये समाज में उपहास करेगा, तो क्यों ना समाज में सर्कस के माध्यम से वो कुछ कमाई करेगा और वो आपके परिवार को देता रहेगा और आपकी जो गरीबी है उस गरीबी के अंतर्गत वो आपके जो है दूर हो जाएगी। तो वो एक आपके यहाँ कमाऊ लड़का के तौर पे रहेगा कि जो उस बच्चे को भेज दीजिए और वो सर्कस में काम करता रहेगा। जिस बच्चे को लोग सर्कस में भेजना चाहते थे, उस बच्चे ने अपना एजुकेशन टूल इस्तेमाल करके अपना एक मुकाम हासिल किया। संतोष जी, कब को लगा आपको कि मैं नॉर्मल हूँ और मैं ये कुछ और कर सकता हूँ? तो क्या सफर था आपका? सबसे बड़ी बात है कि हमको सही मायने में देखा जाए तो हमको कभी अभी अबनॉर्मलिटीज अपने ऊपर कभी नहीं लगी, क्योंकि मेरे मेरे पास मेरे साथ ये रहा कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जो 5 जो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं अभी तक, टिल नाउ अभी तक हैं, या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे घर परिवार, मेरे भाई बहन या नाते रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे को हमेशा मॉरल सपोर्ट किया है। मेरे को जो हमेशा बैक बेंच की तरह साथ मेरे साथ खड़े रहे हैं और कुछ अब डे बाय डे नो डाउट हमारे फ्रेंड सर्किल में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और ये कर सकते हो। क्या पढ़ाई करी आपने? क्या एजुकेशन का सफर था? टूल, एजुकेशन टूल की हम बात कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन टूल कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक अभी चल रहा है? अ, मैंने सारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ के अंतर्गत ही की है। जो मेरा जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन था मेरा लखनऊ से अंतर्गत थी, माध्यमिक भी मेरा लखनऊ के अंतर्गत ही था, फिर हाई स्कूल मेरा लखनऊ से ही था और हाई स्कूल के बाद मेरे इंटर भी लखनऊ से अंतर्गत ही था। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंतर्गत थे और ये फिर मैं जब आया हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही किया है। जैसे ही मेरा पीएचडी समाप्त हुआ, 2000 अवार्ड हुई 6 जुलाई 2011 को, फिर उसके बाद मेरे को 16 या 17 अगस्त को जो है मेरा पहला अपॉइंटमेंट लेटर जो है 2011 के अंतर्गत एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन के अंतर्गत वहाँ पे मैंने 1 साल पढ़ाया और 2014 से लेकर के 2018 तक के मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वहाँ पर MSW और कहते हैं सोशियोलॉजी BA और MA इन सोशियोलॉजी के अंतर्गत वो पढ़ाया। वर्तमान में कहाँ आप काम कर रहे हैं और क्या काम? वर्तमान में मैं ICSSR के अंतर्गत PDF कर रहा हूँ, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत है कि जो कि मैं नई दिल्ली से कर रहा हूँ और अटैच मैं समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत हूँ। कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राह के रोड़े बहुत होते हैं। कुछ रोड़े संतोष जी के भी सामने आए। वो क्या किस्सा था जब आप इंटर कर रहे थे और साइंस ली थी आपने, लैब में नहीं जाने दे रहे थे आपके टीचर? और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे एकेडमिक फील्ड के अंतर्गत बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड होता था। सबसे पहली बात तो ये था कि जब मैं 10th पास करके गया इंटर के ग्रेजुएशन के लिए, तो उस समय की लैब केमिस्ट्री की लैब थी कि जो कि बहुत ऊंची थी और उस ऊंची लैब के अंतर्गत उन लोगों को लगता था कि जितने भी एसिड हैं वो इनके ऊपर कहीं गिर ना जाए, इसको कहीं बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचे शारीरिक रूप से, इसलिए वो मेरे को केमिस्ट्री नहीं देना चाहते थे। लेकिन मेरी जिद थी, करीब मैं 1 महीने के अंतर्गत मेरा नाम मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी मैं उनके साथ उनके प्रिंसिपल रूम के सामने बैठ करके कहता था नहीं सर मेरा नाम है तो मेरे को दीजिए। लास्ट में धन्यवाद दूंगा विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत कि जिन्होंने जो है मेरे को बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के अंतर्गत
टेबल, चेयर प्रोवाइड कराई और उसमें मैं प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर लेकर के आया था। इसी तरह जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुँचा, तो वहाँ पर बेंचें अधिकतर क्लासरूम में फिक्स हैं और जो कि काफ़ी दूरी पर हैं, 1 से 1.5 फीट की दूरी के अंतर्गत है। मेरे को एग्ज़ामिनेशन देने में 3 घंटे देने के लिए मैं खड़े-खड़े बैठ कर के, यदि मैं बैठ कर के लेता तो मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसके कारणवश ये मेरे को 3 घंटे कभी राइट हैंड में पैर पे खड़ा होता था, कभी लेफ्ट हैंड पैर पे खड़ा होकर के और खड़े होकर के वो फिर मैं अपने को वो पेपर देता था।